भरत भूषण तिवारी, जिन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद इस देह को भारतीय सेना को दान कर दिया जाए। सबसे पहला अधिकार उनका है। इस देह को प्रशासन को दान कर दिया जाए या फिर इस देह को गरीबों को दान कर दिया जाए। और आप कह रहे हैं कि वो मानसिक रोगी था। अरे मानसिक रोगी वो नहीं, मानसिक रोगी सिस्टम में बैठे ऐसे राजनेता है जो इनकी शहादत के बाद जाति और धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां दे रहे हैं जो जन संवेदनाओं के विरुद्ध है। जीतन राम मांझी ने क्या कहा है, आइए देखिए। दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली था, मारा गया। मुसलमानों का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी था, मारा गया। ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी ये टिप्पणी न केवल आपको बल्कि आपकी पार्टी को भी सवालों के घेरे में रख रही है। आपके हिसाब से भरत तिवारी का एनकाउंटर सही है तो फिर शहीद भगत सिंह को जो फांसी हुई वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि भरत और भगत दोनों ही करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे। दोनों सर्व समाज की बात करते थे। तो भगत सिंह को क्रांतिकारी और भरत को अपराधी क्यों कहा जा रहा है? आप जिस कम्युनिटी का हवाला दे रहे हो ना, उस कम्युनिटी में से एक सिंगल बंदे का नाम बता दो जिन्होंने भारत की आजादी के बाद सर्व समाज की समस्याओं के निदान के लिए इस तरह की शहादत दी हो। बिहार की राजनीति को जहां लोग धर्म और जाति से जोड़कर देखते हैं, तो आज भी बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति को विकास से जोड़कर देखते हैं। और वो जब शासन और प्रशासन से डेवलपमेंट रिलेटेड प्रश्न पूछने शुरू कर देते हैं तो जवाब के रूप में उन्हें एनकाउंटर की धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। और अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर वो हथियार उठा लेता है और फेसबुक पोस्ट पर हथियार उठाने की वजह बताता है कि हथियार उठाना उसकी मजबूरी है और करप्ट सिस्टम के खिलाफ अगर कोई बलिदान देगा तो वो खुद होगा, वो किसी और का बलिदान या किसी और का नुकसान नहीं करेगा, तो ऐसे इंसान पर इनकी टिप्पणियां निकलती है। और बेगूसराय पीड़िता महिला के आरोपियों के खिलाफ हो या फिर इनके ही सलाहकार फायरिंग करते हुए दिख रहे वीडियो में इन पर कोई टिप्पणी नहीं करते। भरत तिवारी की तुलना नक्सलवादियों, आतंकवादियों से करना ये विचार करने योग्य बन जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ आपसे आपका पदभार नहीं संभल रहा और आप अपनी निजी हित को पूरा करने के लिए इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज बिलौटी गांव का मुस्लिम कम्युनिटी हो या फिर दलित कम्युनिटी भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में उतना ही संघर्ष कर रहा है जितना कि सवर्ण कम्युनिटी के कर रहे हैं। भरत तिवारी जैसे लोग अपराधी हैं या फिर ऐसे राजनेता अपराधी हैं जो अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में जन संवेदनाओं के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वेदायन को फॉलो करना ना